कि हम दोनों की शादी होकर ही रहेगी। सही है ना? हाँ? व्हाट? कुछ नहीं, छोड़ो। ओए, अब चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारी दादी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता है। चलो। ओके, चलती हूँ। लेकिन मधु की शादी में हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे। डन? कोशिश करूंगा। ओके। एंगेजमेंट। मैं खुद इतना बड़ा गुगली मास्टर हूँ और हमसे ही गुगली। ओए स्वाति, अरे एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। उसके बाद तुम महारानी की तरह पीछे बैठ जाओ और मैं ड्राइवर की तरह आगे बैठ जाऊंगा। नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते रहेंगे। गूगली, उसके दिल में है गूगली, मैं प्यार में हुआ गूगली, उसकी बातों में गूगली, अब क्या करे गूगली, उसकी नजरों में गूगली, अदाओं में है गूगली, जीवन हो गई गूगली, अब क्या करे। ईश्वर हिम्मत दे दे मुझे, गॉड प्रॉमिस अपने दिल को मैंने तो दे दिया तुझे, उसके लव को समझने को ईश्वर हिम्मत दे दे मुझे, गॉड प्रॉमिस अपने दिल को मैंने तो दे दिया तुझे, तू है मेरी माशूका, छू ले तो दिल ये रुका, क्या होगा अब मेरा स्टार, मेरा चेंज हुआ, बीपी थोड़ा राइज हुआ, हार्ट अटैक का चांस भी थोड़ा बढ़ गया, जब तेरे लुक को देखूं तुझ पे ही अपना दिल देखूं, लड़कों को हटा हटा के फ्लैशबैक को ओपन कर दूं, another fact of life for me, really one that you wanna listen to. What's going on, man? The freestyle official, dude. At the drop of a rap, the drop of the beat.
रुको रुको रुको, गाड़ी को ऐसे मत घेरो। फोटो वाला कहाँ है? आरती वाला कहाँ है? आ जाओ आ जाओ, सामने आओ, सामने आओ। रुको यार। मेरा दोस्त फॉरेन से मेरी शादी में आया है। अरे मैंने कहा था ना कि उसे डिस्टर्ब मत करना। हार पहनाओ, आरती उतारो उसकी, फोटो वीडियो क्लियर आना चाहिए, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू। दोस्त तू मेरी शादी में आया, जानता नहीं तू मुझे कितनी खुशी हुई है। अरे भाई शादी मेरी नहीं तेरी है। तेरी भी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा और सब्र रखना। ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर ठीक है, चलो आजा। मैं 5 मिनट में फ्रेश हो रास्ता गया। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? उसे शांति से घर के अंदर तो जाने दो, वहीं पे खड़े रहो सब। तू अंदर आना। ये मेरी एक्स्ट्रा खातिरदारी मत कर यार, मैं तेरा दोस्त बन के आया हूँ, मुझे दोस्ती बन के रहने दे। अरे तू मेरी शादी में आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए थैंक्स यार। थैंक्स तुझे नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी में मेरी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यू टर्न लेने वाली है? बाद में बताता हूँ। क्या रे, कार में तुझे लिफ्ट देने के बहाने प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं यार, मेरे बर्थडे के दिन फोन करके प्रपोज किया था। हाँ, लेकिन मैंने अपने एंगेजमेंट का बहाना करके उसे अवॉइड कर दिया। बट अब लगता है कि वो शायद पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाँ? स्वाति क्या कह रही है? फिर से शुरू हो गए क्या? उसने क्या कहा था, उसने क्या किया था, एक बार तो सोच कर देख। पहले मेरे होने वाले पति का क्लास लेना है। मधु, वो शरद उसका दोस्त बना ही कैसे? रहने दो, मैं तो उसे बाद में देख ही लूंगी। आजा दोस्त आजा, मेरे गांव का खाना खाएगा ना तो अपने गांव का खाना भी हाय। भूल जाएगा। ए शरद, हाँ, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? खाना खाने के लिए। तेरी सीट वहाँ नहीं है, तेरी सीट देख यहाँ पर है। A special seat for a special person। हे, यहाँ बैठकर कोई खाना खाएगा क्या? तू ना सुधरने वाला नहीं है। अरे मैंने स्पेशली तेरे लिए अरेंज किया है हाथ यार। जोड़ता हूँ यार, चुप बैठ। हाय सर। हाय, कैसा है? तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके। अरे वो तंबू वाला कहाँ चला गया? कहीं लाइट वाले के साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रहा? अरे मैं ये कह रहा था कि वो जो है वो बहुत ही बुरे आदमी है। आप मेरी बात सुन तो रहे ना? वो कहीं जगह नहीं, सिर्फ उसी के बाजू वाली सीट खाली है। छी। थैंक यू। वो क्यों? यहाँ मुझे ड्रॉप किया, सो थैंक यू। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विधि लिखित होता है। ओहो, क्या बात है, बाजू में आके बैठ गई? हेलो, यही चेयर खाली थी इसलिए आके बैठी हूँ। 2 साल से मेरा दिल भी तो खाली पड़ा है। सॉरी। डोंट बी। देखो, हम लोग मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से मिल गए। शादी के घर में है, शामियाना लगा हुआ है, दूर से शहनाई की आवाज भी सुनाई दे रही है, सामने दावत भी है, दोनों के लिए शादी के कपड़े मिसिंग है। हाँ? सही है ना? Stupid. लगता है रूठ कर चली। हाँ? आप वो ओपनिंग बैट्समैन शरद है ना? ओपनिंग बैट्समैन? हाँ, एक जमाने में बैट्समैन था। हम रोज आपको टीवी पर ही देखते हैं, मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी ना आपको बहुत चाहती है, टीवी को गले लगाती है जब आप उस पर होते हो। मैंने बैटिंग की थी, टीवी में आया था, लेकिन क्रिकेट तो कभी खेला ही नहीं मैंने। हाँ, हम रोज न्यूज चैनल पर देखते रहते हैं। आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं। आंटी बैट्समैन नहीं, बिजनेसमैन। ओह, बिजनेसमैन है। बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ खिंचवाओगे फोटो जी? फोटो। फोटोग्राफर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? यस यस मुस्तफा। एक मिनट, एक फोटो लेकर आता हूँ अभी। हाँ, थैंक यू। ओके, मेरी बेटी के लिए कुछ ये तो मेरी है, इसके साथ क्या कर रही है? हाँ, आता हूँ। मुस्तफा, तुम और यहाँ हाँ, हम दोनों की एक साथ फोटो निकालो ना, जल्दी। ओके। अरे कहाँ जा रहे? एक मिनट, एक आता और। अरे सुनिए तो, बस मैं अभी आता हूँ। एक ही फोटो। क्या मुसीबत है यार। मेरी मेहनत पे पानी फेरना चाहता है, छोड़ूंगा नहीं इसे। सर, आप बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर इस गरीब के दिल पर आपको लात मारते हुए शर्म नहीं आती? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, क्या किया?
अभी आपने जिसके साथ फोटो खिंचवाया वो मेरी बहुत पुरानी एक्स लवर है सर। ओह, ऐसा है क्या? बचपन से उसे दूध की कुल्फी खिला खिला कर उस जमाने में मेरा 10,000 का उधारी हो गया सर। उस कर्जे के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। रिकवरी करने के बाद जब मैं वापस अपने लवर के पास आता हूँ तो देखता हूँ वो शादी करके अपने पति के घर में जा चुकी है। ओह, फिर क्या, शादी के बाद वही होता है जो हुआ, बच्चा हो गया। उन्हें ना? नहीं मुझे। वो कैसे? नहीं, मेरा लवर नहीं मिला ना, इसीलिए मैंने बहुत सारा ब्रांच ऑफिस ओपन किया हुआ था सर। उसे प्यार कहते हो और ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? गलत नहीं सर, गलत नहीं है सर। इसीलिए तो फिर से मैं अपने लवर को ढूंढते हुए वापस आ गया हूँ। तो फिर जिससे शादी की उसका क्या हुआ? वो जिसके साथ प्यार करती थी वो उसके साथ भाग गई, और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे लवर का डिवोर्स हुआ है तो मैं वापस आ गया हूँ सर। ओह, इसका मतलब बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा वो ठीक है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिलकर हनी आपस में जिस तरह मिलते हैं उस तरह हम मिलने वाले हैं। अगर आप नींबू के रस की तरह हमारे बीच में आ गए तो दूध फट जाएगा, हनी यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच मिक्स मत होइए। अरे ओ स्वामी, आप कहना चाह रहे हो कि मैं उस आंटी से प्यार करना चाहता हूँ? मुस्तफा, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी रही ना। अरे आपने नाम क्या बताया? मुस्तफा। मुस्तफा? हाँ। आओ इधर। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, पहले बोल देता हूँ। देखो उधर, वो पिंक साड़ी में जो खड़ी है ना, वो मेरी लवर है। मैं उसी से प्यार करता हूँ, आंटी से नहीं। आंटी को तुम ही रख लो। सर क्या कहा आपने, क्या कह दिया आपने सर? थैंक यू वेरी मच सर, मेरा हार्ट को टच कर दिया सर। अरे मुस्तफा, तुम फोटोग्राफर हो ना? यस सर, हमारे गांव में मैं ही वर्ल्ड फेमस हूँ। एक काम करोगे? या मेरी लवर के अच्छे अच्छे फोटोज निकालोगे? अभी से? अकेले रहूंगा तब काम आएंगे। टेंशन मत लीजिए सर, अभी से खींचता हूँ। फोटोज अगर ठीक से नहीं आए ना हाँ? तो पक्का आंटी को लेके भाग जाऊंगा। सेकंड टाइम मिस नहीं होगा, मैं अच्छे से फोटो निकालूंगा। कल्पू, कल्पू। मुस्तफा, क्या हुआ बोलो? कल्पी, याद है ना जब मैंने तुम्हें दिलवाया था कुल्फी? कुल्फी? हाँ। मुझे तो वो बहुत सारे लोग दिलवाते हैं, तुम कौन सी स्पेशल हो? मुझे तो याद नहीं है। कल्पू, तुम्हें कुल्फी दिलाने के लिए ही तो मैं वापस आया हूँ। अगर कोई और तुम्हें कुल्फी दे तो मत खाना, मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगा। ओहो, इतने सालों से तुम ही मुझे कुल्फी दे रहे हो क्या? अब तुम मुझे क्या दिलाओगे और क्या खिलवाओगे? खिलाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बॉस की लवर का फोटो निकाल लूं, फिर तो मैं कुल्फी खिलाऊंगा। अरे कहाँ गई मुस्तफा? अरे हाँ, इधर ही है। ओके ओके, उसे पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा फोटो निकालता हूँ। अरे मिस हो गया, क्या से निकालता हूँ? ये एंगल अच्छा है। हाँ, अरे जरा फिर मिस मेरी हो भी गया। फोटो खींचिए ना। हाँ, अरे कैसे लग रही मैडम, हूँ मैं? मेकअप उतर कर हटाओ। अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे बाल हटाओ ना देखे ना? अरे अरे हटाओ। खींचिए ना, एक तो फोटो खींचिए। पहले सामने से क्या हटाओ, कर रहे हैं ऐसी आप? शक्ल लेके कोई फोटो खिंचवाता है? चलो हटाओ। मुस्तफा, अरे ये तो गायब ही हो गई। अरे क्या? अरे ये तो इधर है। तुम लोग कैसे भी नहीं कर अब सकते? परमिशन लेके ही फोटो खींचना आसान होगा। बारिश हो रही थी, बस स्ट्राइक थी, क्या क्या नहीं हो रहा था। सॉरी मैडम, वो कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपकी एक अच्छी फोटो निकालने की। आप एक फोटो निकालने दीजिए ना। मेरी फोटो? हाँ, वो आपका लवर फेमस बिजनेसमैन शरत है ना, उन्होंने कहा है कि आपका एक खूबसूरत फोटो निकाल लूं। शरद तुम्हारा लवर है Yes, क्या? yes, yes, yes. What a joke, but still you are यस lucky. यस, लकी, वेरी लकी। मैडम एक फोटो निकाल लो ना प्लीज। ओह मैडम, अगर मैंने आपका फोटो उसे नहीं दिया तो वो मेरी लवर लेकर भाग जाएगा, प्लीज। अभी शरद कहाँ है? कहाँ चली गई? अरे ये तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करूं। वो तो है। मैंने जहाँ हाँ ट्राई किया तो संदीप है। स्वाति को लेकर मैंने बेकार ही इसे पीट दिया था। सॉरी कह देते हैं। संदीप, अरे संदीप, ये यहाँ कहाँ से आ गया? चलो चलो निकलो निकलो। हे हाँ हेलो। हाँ हेलो शरद, हाँ बोलो माँ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज आए हैं, उसमें से मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं। तुझे जो पसंद आएगी उसी से शादी करवाएंगे। माँ मुझे अभी किसी लड़के का फोटो नहीं देखना है। हाँ? स्वाति मुझे फिर मिल गई है। क्या कहा? स्वाति? बाकी बातें बाद में, बाय बाय। शरद, हेलो। क्या हो गया कौशल्या? शरद था, फोन कट कर दिया। कट कर दिया उसने? हाँ, ऐसी क्या बात हुई? उसे फिर से स्वाति मिल गई है कह रहा था। उसे स्वाति मिल गई? अब आप क्यों दांत दिखा रहे हैं? स्वाति मिल गई उसे? कहाँ मिल गई उसे? कहाँ मिल गई? छह!
तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी इसी का इंतजार था। क्या हुआ डॉक्टर? तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही साइलेंट मोड पर चली गई। इट्स ओके, मैं ही बात शुरू करता हूँ। मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि खुशी जिंदगी जीने में होती है, उसे धुएं में नहीं उड़ाना चाहिए, और तब से मैं सुधर गया। देखो स्वाति, तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, स्माइल नहीं दोगी, जान पहचान नहीं दिखाओगी, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया। अब मेरा तो मन कर रहा है कि फौरन किसी मंडप डेकोरेटर वाले से बात कर लूं, शादी के लिए। स्टॉप इट शरद, प्लीज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया है। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार। बस बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और तुमसे प्यार करूं भी क्यों शरद? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। तेरे बिन जियूं ना जानू कैसे, मुझसे तू दूर क्यों हुई ऐसे। तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ मैं, तेरा दीवाना। रूठे चाहे दुनिया मुझसे, रूठे जमाना। टूटे दिल की मेरी रंगोली, तेरे बिन सोने मेरी झोली। तू थी जान जा मेरी जिंदगी, तू थी जान जा मेरी बंदगी। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। के सामने तुम थी, लेकिन कुछ मैं नहीं कर सका। घाव जो मैंने दिया था तुमको, उसको मैं ना भर सका। कोशिश मैंने किया है हरदम, तुझको अपना बना लूं। यकीन तू कर जरा मुझ पे, तुझको अपना मानो। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए।
समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। ए संदीप, इधर आ। अरे फिर से मेरी जिंदगी में कहाँ क्या ये? बोतल फेंक के मारूंगा। अब ये फिर से कहेगा कि स्वाति से 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया कर। बाहर चल, तुझसे बात करनी है। प्लीज शरद। बोला ना बाहर चल। अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार, इसलिए मैं तुम्हारे पैर शरद, पकड़ के प्लीज माफी ऐसा मत मांग करो। रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। स्वाति यहीं पर है, अगर उसका दिल बदल गया तो वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। माफ कर देना भाई। भाई अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना तो तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता, तू अभी काम क्या करता है? मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है शरद। काम ढूंढ रहा है क्या? 1 मिनट रुक, मैं तुझे काम पे लगवा दूं तो तू मुझे माफ कर देगा ना? मूर्ति, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, दिमाग का थोड़ा सा टेढ़ा है। उसे एक नौकरी, एक घर और 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख रुपए ठीक है ना? वो हाँ, 1 लाख दे देना। ओके, थैंक यू। अभी तो बोल यार, माफ कर दिया। अरे बोल ना, बोल बोल, या तू बोलना। हाँ, माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार? वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। उसके पैर पकड़कर मेरी आंखों के आंसू से उसके पैर धोऊंगा तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसके सामने एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ। द फेमस बिजनेसमैन शरद, उसकी नजर में मैं एक ऑर्डिनरी इगोइस्टिक आदमी हूँ। तूने कभी प्यार किया क्या? नहीं। वेरी गुड, करना भी मत। क्या है ना, लव स्टार्ट होता है जॉकी जैसा, और अगर फेल होता है तो मंकी जैसा। मुझे देख ले। शरद, तुम बोलो तो मैं स्वाति से बात करूं क्या? क्या कहेगा उससे? वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे जॉब दिया, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलेगा? आज मुझे एक बात पता चली गई, लड़कियां अगर कोई बात पे अड़ जाती है ना तो अपना नसीब लिखने वाले ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तू भी नहीं सुनने वाली उसका। नहीं यार, उसने ठीक ही किया, उसकी कोई गलती नहीं है। प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों को कैसे देखना चाहिए, ये जाने भी नहीं उससे बहुत प्यार किया मैंने, और बाद में बहुत दर्द भी दिया। और अब देखो, वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी जिंदगी पे यार, वो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी और मैं भी उसे कभी नहीं भुला सकता। वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा उसको, नहीं भूलूंगा। ए शरद, वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा। जीना तो ऐसे हुआ मुश्किल, जी करे तुझे कर लूं हासिल। जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यूं तोड़ा।
जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यूं तोड़ा। शरद, अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। स्वाति, इधर आ। मैं बैंगलोर शरद के साथ ही चली जाऊंगी। स्वाति, ये क्या कह रही है तू? प्लीज कुछ मत बोलना, मैं उसी के साथ जाऊंगी, प्लीज। ऑल सेट। चलता हूँ। शरद, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। बोलना। यहाँ से किसी को बैंगलोर तक जाना है, तू उसे ड्रॉप कर सकता है प्लीज? ओके, चल मिलता हूँ। उसे जरा संभल कर लेकर जाना। जरा तुम कार को साइड में रोकोगे क्या? अब मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरा गाड़ी रोकोगे? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम बैंगलोर पहुंचने के बाद सीधे फॉरेन चले जाओगे ना? जाने से पहले तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? बात करने का हक सिर्फ आपको है स्वाति जी। शरद, यू नो, आई एम रियली सॉरी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्थडे के दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, उस दिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो झूठ था। शरद, कुछ कहूं? ये आज बचना नहीं चाहिए।
बनने का बहुत शौक है ना, दिखा अपना हीरोइज्म, मार इस हीरो को। क्या हुआ मैडम? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अभी आपका एक MRI स्कैन बाकी है, प्लीज आइए सर। सभी स्पेशलिस्ट आपका वेट कर रहे हैं। डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। इसकी आंखें खुलने तक मुझे यहीं बैठने दीजिए प्लीज डॉक्टर। वी नो यू आर ओके, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। बहुत छोटा सा टेस्ट है, और फिर बाहर मीडिया वाले और प्रेस वाले भी तो वेट कर रहे हैं ना। वी आर आंसरेबल टू देम, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कोऑपरेट, डोंट वरी अबाउट हर, शी इज ओके। आई एश्योर यू शी इज ओके, प्लीज। स्लोली स्लोली, आराम से। शरद जी को कुछ नहीं हुआ है, ओके? बस 2-3 जगह छोटे छोटे चोट लगे हैं। उन सब के अलावा ही इज परफेक्टली ऑल राइट। इस वक्त एक छोटा सा टेस्ट चल रहा है। जय श्रीकांत, व्हाट्स हैपनिंग? Look at this. What happened to Sharad? Oh, that's about Sharad. डेंजर। इसके बाद पिताजी, माँ, शरद अब कैसा है? शरद को फिलहाल स्कैनिंग के लिए लेकर गए हैं बेटी। हमने भी नहीं देखा अभी तक, टीवी न्यूज में देखा और हम यहाँ चले आए हैं। अभी तो हम पहुँचे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत कैसे हुई? पिताजी, इसे क्या हुआ है? इसे कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती ये ठीक ही रहेगी। कौशल्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो स्वाति, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, ना वो खुश रहे हो और ना ही हमें खुशी मिली है। अब फिर से तुम उसकी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो क्या? सॉरी माँ। तुम इस तरह की बातें करोगी तो उसे दुख होगा। क्यों, हमारे दुख की कोई कीमत नहीं है? मेरा बेटा इसे अपने दिल में रखकर दिन रात रो रहा था। उसे देखकर हम लोग कितना दुखी हुए थे। आप वो सब भूल गए क्या? इसे भी वो दर्द क्या है पता चलना चाहिए। देखो बेटी, अभी मेरा बेटा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए उसे भूल जाओ और प्लीज हमें भी सुकून से जीने दो। सॉरी माँ। तुम बैठो बेटी, अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत दुख पहुँचाया है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चले जाना चाहिए। बेटी, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आप लोगों ने वैसे ही बहुत तकलीफें सही हैं। मैं नहीं चाहती आपको और परेशानी हो। मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी माँ। बेटी रुको रुको बेटी, सुनो तो। सर, स्कैनिंग रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप बस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। नो, आई एम फाइन। शरद, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, कैसे हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। आई एम फाइन पापा, आई एम फाइन। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा पापा। मेरी स्वाति मुझे मिल गई है पापा, मेरी स्वाति मुझे मिल गई है। तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो शरद। उसने एक बार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बस बहुत हुआ, वो जा चुकी है।
कहाँ चली गई? उसने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है। अब तू ही बता इसे। शरद, पहले तू ठीक हो जा बेटा, मैं बाद में सब बता दूंगी। माँ, आई एम फाइन। पहले ये बताइए स्वाति कहाँ है? हमें क्या करना है वो कहाँ है? तूने मुझसे वादा किया था ना कि जहाँ पर मैं कहूँगी वहीं पर तू शादी करेगा, तो उस वादे का क्या हुआ? ये क्या कर दिया माँ तुमने? सब कुछ ठीक हो गया था, ये क्या कर दिया तुमने? समझाइए ना। कहाँ है स्वाति? मुझे नहीं पता। स्वाति कहाँ है पापा? डॉक्टर, आपने स्वाति को देखा क्या? सर वो पहले ही चली गई। कहाँ पर? पता नहीं, पर रोती हुई गई। आई एम रवि जोशी, प्रेस रिपोर्टर। कल से आप टीवी में हेडलाइन बने हुए हैं सर। नीचे लाइव मीडिया है, आप मीडिया के सामने अपनी बात कहेंगे तो स्वाति जरूर मिल जाएगी। प्लीज आइए सर, प्लीज थोड़ा संभल के चलिएगा सर। आराम से, आराम से। ये आप लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं, प्लीज कोऑपरेट। मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज स्वाति, तुम जहाँ हो मेरी बात सुन रही हो ना? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है स्वाति। स्वाति, भगवान के लिए मेरी बात सुनकर वापस आ जाओ। आई लव यू स्वाति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता स्वाति। देखिए, जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा हो वो स्वाति फोटो। न्यूज़पेपर दो, न्यूज़पेपर ये लीजिए सर। देखिए, ये है स्वाति। भगवान के लिए अगर ये किसी को भी दिखे तो शरद तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा उससे कहना। प्लीज इस बात को भूलना मत स्वाति। स्वाति प्लीज स्वाति, जो कुछ भी मेरी माँ ने कहा उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी स्वाति। इस फोटो को ध्यान से देखिए प्लीज, ये स्वाति है, मेरी स्वाति, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। सर उनका नंबर है क्या सर? 9845652558। सर रिंग हो रहा है। ओवर। हेलो, कौन है? स्वाति। यहाँ पर कोई स्वाति वाती नहीं है, ये चोरी किया हुआ फोन है, मैंगलोर रेलवे स्टेशन पर मिला है। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पर है। लेट्स गो सर। सर हमारी गाड़ी यहाँ है, आइए। जल्दी चलो ना। डोंट वरी सर। और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है सर। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ। कूल सर, कूल। मेरी बात मानिए, वो आपको जरूर मिलेगी। नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी की हुई छोटी सी गलती की वजह से मैं 2 साल सजा भुगत चुका हूँ। अब जाने अनजाने में एक और गलती हो चुकी है। जल्दी उसे नहीं सुधारा तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा, फिर वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। रास्ता दो, रास्ता दो। हटो, हटो। सर, एक फोन गुम हो गया था। चोरी किए हुए फोन कहाँ रखे जाते हैं? अरे आप तो शरद है ना? उसी फोन को किसी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ उठाया। चलिए ऑफिसर से बात करते हैं। चलिए 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 आइए। हटिए, रास्ता दीजिए। रास्ता छोड़ो। ऑफिसर यहाँ हो। इनका फोन गायब हुआ है जो शायद आपके पास है। अभी मैंने फोन किया था, आपने रिसीव किया था? हाँ सर, मैंने ही रिसीव किया था। तो इसे चुराने वाला आदमी कहाँ है, बताइए ना। इधर आ। बताइए ना। सर, अभी जो ट्रेन गई उसी में एक लड़की से चुराया। सर, कुछ मिनट पहले ही वो गाड़ी निकली है। अगर आप जल्दी करेंगे तो अगले स्टेशन पे उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। हटिए, चलो। प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद अपने लवर को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रहे हैं। स्वाति, आजा। स्वाति, जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है।
अरे इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आया हूँ तो आई लव यू कहने की बजाय पिक पॉकेटर ने मेरा पर्स मोबाइल चोरी कर लिया बोल रही हो। शरद, I love you, शरद, I love you। स्वाति, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्वाति। I love you का जवाब नहीं दोगे? हाँ? अभी मूड नहीं है, शादी होने के बाद कहूँगा।